राधे राधे। आज हम आप लोगों को गोवर्धन पर्वत की कथा बताएंगे। एक दिन कन्हैया अपने आंगन में खेल रहे थे। देखते हैं कि मैया बहुत ढेर सारा पकवान बना रही हैं। कन्हैया के मन में जिज्ञासा होती है और जाते हैं, पूछते हैं कि मैया आज क्या है जो आप इतना ढेर सारा पकवान बना रही हैं। मैया कहती हैं कि कन्हैया आज के दिन हम लोग इंद्र की पूजा करते हैं। कन्हैया कहते हैं कि मैया इंद्र की पूजा क्यों की जाती है। मैया ने कहा कि लाला इंद्र की पूजा हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि इंद्र वर्षा करते हैं, जिससे हमारे गौओं के लिए चारा मिलता है, हमें भोजन मिलता है। कन्हैया कहते हैं कि मैया इसमें इंद्र की कोई उपकार नहीं है, इंद्र का तो ये काम है। इंद्र हम पे कृपा थोड़ी ही करते हैं, इंद्र को तो ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। मैया कहती है लाला तू नहीं जानता, तू अभी छोटा है, तू इतनी बड़ी बड़ी बातें कहाँ से करता है, कैसे करता है। अगर इंद्र की हम लोग पूजा नहीं करेंगे तो इंद्र नाराज हो जाएंगे, और अगर इंद्र की पूजा ना करें तो फिर हम किसकी पूजा करें। कन्हैया कहते हैं कि मैया अगर पूजा ही करनी है तो हम लोगों को गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, जहाँ पर हमारी गौएं चरने जाती हैं, उनको वहाँ से चारा मिलता है। अगर पूजा ही करनी तो हम लोगों को गोवर्धन की करनी चाहिए। मैया कहती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इंद्र नाराज हो जाएंगे, कुपित हो जाएंगे। कन्हैया समझ जाते हैं कि मैया तो मानने से रही। चले जाते हैं वो बाबा के पास, सोचते हैं कि बाबा को मनाएंगे, वो मान जाएंगे। और नंद बाबा के पास जाकर के कहते हैं बाबा मैया आज पकवान बना रही हैं इंद्र को पूजा देने के लिए, क्यों ना हम लोग इंद्र की जगह गोवर्धन की पूजा करें। नंद बाबा भी वही बात कहते हैं कि कन्हैया तू नहीं जानता, तू अभी बालक है। अगर हम लोग इंद्र की पूजा नहीं करेंगे तो इंद्र कुपित हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, जल नहीं बरसाएंगे, ऐसे में कृषि नहीं होगी, हमारे गौओं को चारा नहीं मिलेगा। कृष्ण कहते हैं कि ऐसा नहीं है बाबा, इंद्र का वो काम है, उनको वो करना ही पड़ेगा। फिर बाबा कहते हैं अगर मान लो हम लोग पूजा ना दें और इंद्र कुपित हो जाए तो। कन्हैया कहते हैं मैं हूं ना बाबा, मैं सब देख लूंगा, मैं संभाल लूंगा। नंद बाबा बड़े सोच में पड़ जाते हैं कि ये छोटा सा कन्हैया और कह रहा मैं इंद्र को देख लूंगा, मैं संभाल लूंगा सब। फिलहाल नंद बाबा मान जाते हैं और पूरे ब्रजमंडल को सबको आदेश देते हैं कि आज हम लोग इंद्र की पूजा ना करके हम सभी लोग गोवर्धन की पूजा करेंगे। और पूरे ब्रजवासी गोवर्धन की चले जाते हैं पूजा करने के लिए। जब वहां जाते हैं तो जब भी किसी की पूजा की जाती है तो सबसे पहले उसे स्नान कराया जाता है। अब कन्हैया कहते हैं कि सभी लोग जाओ बाल्टी से पानी ला करके गोवर्धन को स्नान कराओ। सब लोग बाल्टी लेकर जाते हैं, लेकिन 21 किलोमीटर लंबा फैला हुआ गोवर्धन पर्वत, मतलब बाल्टी के पानी से कहाँ धुलने वाला। भगवान कन्हैया वहीं पे गंगा जी को प्रकट कर देते हैं और गोवर्धन पर्वत को स्नान कराते हैं। सभी लोग मिलकर के गोवर्धन की पूजा करते हैं और पूजा करके अपने घर जैसे ही आते हैं, ये बात देवराज इंद्र को पता चलती है कि ब्रजवासियों ने उनकी पूजा की जगह गोवर्धन की पूजा की है। इंद्र मेघों को आदेश देते हैं कि जाओ प्रलय मचा दो ब्रज में, प्रलयकारी बारिश करो, पूरा ब्रजमंडल बह जाना चाहिए। मेघ आते हैं, बारिश शुरू होती है। नंद बाबा कहते हैं देखा कन्हैया, हम लोगों को जिस बात की डर थी वही हुआ, इंद्र नाराज हो गए, बारिश होने लगी, क्या किया जाए। कन्हैया कहते हैं कोई बात नहीं, सब लोग चलो, हम लोगों ने जिनकी पूजा की है वहीं शरण मिलेगी। और पूरे गौओं को सबको लेकर के गोवर्धन पर्वत के पास आते हैं कन्हैया और कहते हैं कि चलो सब लोग मिलकर के इस पर्वत को उठाते हैं। भगवान का यहाँ पे एक तात्पर्य था कि सब लोग मिलकर के उठाते हैं। भगवान जैसे लोगों को बताना चाहते हो कि जब भी आप कोई बड़ा काम करें तो समूह के साथ करें, लोगों की मदद लें, क्योंकि अकेले कभी कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर सकता है। अब सब लोग मिलकर के कन्हैया अपने कानी उंगली पर गिरिराज को धारण करते हैं और सब लोग अपनी अपनी लाठी, डंडा, लकड़ी जो भी है सब लोग नीचे लगा देते हैं। 3 दिन बीत गए और लोग कहते हैं कि कन्हैया तुमने 3 दिन से कुछ भी खाया पिया नहीं है, तो एक काम कर, थोड़ा आराम कर ले। कन्हैया कहते हैं कि अगर मैं आराम करूंगा तो इस गोवर्धन पर्वत को कौन धारण करेगा, कौन उठा के रखेगा। लोग कहते हैं बड़ा आया,
जैसे लगता है कि खुद भगवान है। अरे इतना छोटा सा तू है, तुझे क्या लगता है कि तूने इस पर्वत को उठा रखा है? हम सबने उठाया है। कन्हैया कहते हैं ठीक है, और जैसे ही उंगली नीचे करते हैं गोवर्धन पर्वत नीचे आना चालू होते हैं। सब चिल्लाने लगते हैं, अरे कन्हैया बचाओ, कन्हैया बचाओ, कन्हैया बचाओ। कन्हैया फिर उंगली लगाते हैं, कहते हैं क्यों, क्या हुआ? तुम लोगों की लाकर डंडी क्या हो गई? सब टूट गई है। वहीं पर मधुमंगल जो कन्हैया का सखा था, मधुमंगल कहता है कि कन्हैया तू इतना छोटा होकर के भी अपनी काली उंगली पर कैसे इस पर्वत को उठा लेता है? कन्हैया ने कहा, मधुमंगल मेरे अंदर एक चमत्कार है, मैं एक जादू जानता हूँ जिससे जब भी कोई मुझे देखता है ना तो उसका मैं आधा बल ले लेता हूँ। श्रीदामा वहीं पे था, कहता तभी मुझे लग रहा था कि 3 दिनों से मैं इतना कमजोर क्यों महसूस कर रहा हूँ। मुझे कमजोरी आ गई 3 दिनों से, क्योंकि कन्हैया कहते हैं कि जब सब लोग यहाँ पर आते इकट्ठा होते हैं और गोवर्धन को उठाने के लिए सब मुझे देखते हैं, सबका बल आधा आधा मैं अपने अंदर ले लिया। कन्हैया अपने कानी उंगली पर गिरिराज को धारण किए हैं। उसी समय एक घटना घटती है। उस घटना से थोड़ा पहले चलते हैं। एक नई नवेली दुल्हन गोकुल में आती है। उसकी सास और ननद ने कहा कि देखना कुछ भी हो जाए, एक छोटा सा बालक है, कन्हैया, कृष्ण, लाला, बहुत सारे नाम है उसके, तुम उसे अपना चेहरा मत दिखाना। नई नवेली दुल्हन थी, उसने पूछा ऐसा क्यों? उसकी सास और ननद ने कहा, अरे नहीं जानती, बड़ा ही जादूगर है, जिसकी भी आंखों में देख लेता है वो उसी के लिए व्याकुल हो उठती है, पागल हो जाती है। वो सिर्फ और सिर्फ उसी को चाहती है, और मैं नहीं चाहती कि तू मेरे बेटे को छोड़ करके और किसी और को देखे। वो कहते हैं ठीक है। 1-2 दिन बीतता है। कन्हैया को पता चलता है कि एक दुल्हन आई है गांव में। वो उसे देखने के लिए जाते हैं। अब जैसे ही वो उसे देखने की कोशिश करते हैं, वो अपना चेहरा ढक लेती है। कन्हैया कहते हैं, अरे अपना चेहरा तो दिखला दो मुझे। वो कहती नहीं, मुझे पता है कि तू एक जादूगर है और तू जिसकी आंखों में देखता है बस वो तेरा ही हो जाता है। वो कहते हैं नहीं, ये सब अफवाह है, झूठ है, मैं भी तो देखूं कि तेरा चेहरा कैसा है। और वो घूंघट जैसे उठाने जाते हैं वो धक्का देती है। फिर कन्हैया को गुस्सा आता है, कहते जा, अब अगर तू मुझे अपना चेहरा दिखाएगी भी तो भी कभी मैं तेरा चेहरा नहीं देखूंगा। ऐसा कह करके कन्हैया वहां से चले जाते हैं। और आज जब कन्हैया अपनी कानी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण किए हुए हैं, उस दुल्हन की नजर कन्हैया पे पड़ती है और जब देखती है कि इतना सुंदर स्वरूप, इतना सुंदर बालक, उसकी आंखें फट जाती हैं। बस वो कन्हैया को देखती ही रह जाती है। और जैसे ही कन्हैया की नजर पड़ती है कि ये तो मुझे देख रही है, वो अपना चेहरा घुमा लेते हैं और जिधर वो अपना चेहरा करते हैं वो उधर ही जाती है। लेकिन कन्हैया हर तरफ से मुख मोड़ लेते हैं। कहते हैं तू याद कर, मैंने तुझसे क्या कहा था कि अब तू कितना हो भी कोशिश क्यों ना कर ले, मैं तुझे अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। तू उस दिन मुझे अपना चेहरा नहीं दिखला रही थी ना, मैंने भी प्रण कर लिया कि मैं कभी भी तुझे अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। रोने लगती है कि कन्हैया मुझे क्षमा कर दो, कन्हैया मैंने ऐसी कौन सी भूल कर दी, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने सुंदर हो, तुम तो दयालु हो, कृपालु हो, मुझे क्षमा कर दो कन्हैया, मुझे अपना चेहरा दिखाओ। लेकिन कन्हैया उसे अपना चेहरा नहीं दिखाते। 7 दिन बीत गए, सभी ब्रजवासी वापस लौट गए। वो कन्हैया के चरण पकड़कर रोने लगी कि कन्हैया क्या मैं अपनी जान दे दूं? क्या तू चाहता है कि मैं मर जाऊं यहीं पर? तू अपना चेहरा मुझे नहीं दिखा सकता। अगर आज तुमने अपना चेहरा नहीं दिखाया तो मैं यहीं पे मर जाऊंगी। कन्हैया कहते हैं कि देखो, मैंने तो प्रण कर लिया था कि मैं तुझे अपना चेहरा कभी नहीं दिखाऊंगा, लेकिन ठीक है, तू इतनी रो रही है, इतनी व्याकुल है, तो मैं तुझे अपना चेहरा दिखाऊंगा, लेकिन इस युग में नहीं। जा, मैं तुझे वचन देता हूं कि तू कल युग में मीरा बनकर के पैदा होगी और इसी व्याकुलता के साथ जब तू मुझे पुकारेगी तो मैं तुझे दर्शन दूंगा और तेरे साथ रहूंगा। वही ग्वालिन कल युग में मीरा बनकर पैदा होती है और कन्हैया उसे दर्शन देते हैं। इधर चलते हैं, आपको बता दें कि गिरिराज पर्वत कौन है। जब भगवान विष्णु का रामावतार हुआ था और भगवान राम लंका पर चढ़ाई के लिए समुद्र में पुल बांध रहे थे, उस समय बहुत ढेर सारे पत्थरों की आवश्यकता थी। सभी बंदर अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी अपनी शक्ति के अनुसार
छोटा बड़ा पत्थर पहाड़ उठा उठा कर ला रहे थे। हनुमान जी गए, सोचे कि छोटे पत्थरों से काम चलने वाला नहीं है। दक्षिण भारत में एक द्रोणगिरी नामक पर्वत था, उसके एक हिस्से को उखाड़ लिया हनुमान जी ने। वो कहने लगा, अरे भाई तू मुझे यहाँ से क्यों ले जा रहा है, तू कौन है? हनुमान जी ने द्रोणगिरी से कहा कि मैं रामदूत हनुमान हूँ और तुझे मैं प्रभु श्री राम की सेवा के लिए ले चल रहा हूँ। द्रोणगिरी पर्वत बड़ा खुश हो जाता है और हनुमान जी महाराज लेकर के चल देते हैं। और जब वो माथुर मंडल में पहुंचते हैं, उसी समय उन्हें सूचना दी जाती है कि पुल बांधने का काम संपूर्ण हुआ, अब आप चले आइए, अब यहाँ पे किसी पत्थर की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने वही माथुर मंडल में, उस ब्रजमंडल में, उस द्रोणगिरी पर्वत का जो टुकड़ा था वहां पर रख दिया, जो 21 किलोमीटर लंबा, और वही गोवर्धन पर्वत हम कहते हैं, गिरिराज कहते हैं। जब वहां पे गोवर्धन पर्वत को हनुमान जी रखने लगे तो उसने कहा, देखो ये तो मेरे साथ छल हुआ, आपने तो मुझे ना यहाँ का छोड़ा ना वहां का छोड़ा, मैं जहां पे था मैं वहीं खुश था। आपने तो मुझसे कहा कि प्रभु के चरणों में चलना है, उनकी सेवा करनी है, और मुझे तो सेवा का अवसर ही नहीं मिला, प्रभु का दर्शन ही नहीं मिला, आप तो मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। हनुमान जी ने प्रभु श्री राम से कहा कि प्रभु ऐसी सी बात है। भगवान श्री राम ने कहा कि कह दो कि अगर आज आता तो क्षणिक सेवा का अवसर पाता, मैं द्वापर में आऊंगा और 7 दिन तक मैं उसकी सेवा करूंगा, अपने उंगली पे धारण करूंगा। और वही आज कन्हैया ने वचन पूरा किया। 7 दिनों तक गिरिराज पर्वत को अपने कनिष्ठ का उंगली पर धारण करके रखा। इंद्र बारिश करते 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 थक गया, लेकिन पानी का एक बूंद भी नहीं दिखा। इंद्र सोच में पड़ गया कि ये सारे जल जा कहां रहे हैं। एक बार की बात है, मां जानकी ने भगवान श्री राम से कहा कि मेरी किसी ब्राह्मण को खिलाने की इच्छा है, लेकिन मैं चाहती हूं कि किसी ऐसे ब्राह्मण को भोजन कराऊं जिसे मैं जब भोजन करा रही हूं तो आराम से बैठ करके खा कुछ समय, ये नहीं कि 2 पूरी खाई 3 पूरी खाई उसके बाद नहीं बस हो गया, बहुत हो गया, आप नहीं खा सकते। मेरी इच्छा है कि मैं 56 प्रकार के भोग बनाऊं और किसी दिव्य ब्राह्मण को भोग लगाऊं। भगवान राम कहते हैं ठीक है। भगवान श्री राम अगस्त ऋषि को ध्यान करते हैं और अगस्त ऋषि आते हैं। सीता मैया भोजन बनाने के लिए बैठ जाती हैं, भोजन बनाती हैं और खूब ढेर सारा पकवान ला करके अगस्त ऋषि के सामने रखती हैं। कहती हैं कि ब्राह्मण देव आप ग्रहण करें। अगस्त ऋषि कहते हैं बस इतना सा? अरे ये तो ऊंट के मुंह में जीरा है, भला इतने से भोजन से मेरा क्या होगा? मैं कहती नहीं और भी है, आप खाइए, और भी लाते हैं। और अगस्त ऋषि भोजन करने के लिए बैठ जाते हैं। 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे बीत गए, अगस्त ऋषि भोजन पाते जा रहे हैं, मैया खिलाते जा रही हैं। अब तो मैया थक गई। मैया गणेश भगवान को याद करती हैं और कहती हैं कि अपने साथ रिद्धि और सिद्धि को भी लेकर के आना। अब रिद्धि सिद्धि और गणेश जी आते हैं। सीता मैया रिद्धि सिद्धि तीनों मिलकर भोजन पका रही हैं, गणेश जी परोस रहे हैं और अगस्त ऋषि पा रहे हैं। मैया आती हैं, देखती हैं कि इनका तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। तो मैया आकर कहती हैं कि ब्राह्मण देव भोजन के बीच बीच में थोड़ा थोड़ा जल भी ग्रहण करना चाहिए, वो अमृत के समान होता है। अगस्त ऋषि कहते हैं हाँ ठीक है, आपकी बात सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन भोजन के बीच बीच में ना, अभी तो ये शुरुआत है, शुरू में ही मैं जल कैसे ग्रहण कर सकता हूँ? आपने बिल्कुल सही कहा माता कि भोजन के बीच बीच में जल ग्रहण करना चाहिए। मैं जब बीच आएगा तो मैं जल थोड़ा सा ग्रहण करूंगा। अब तो सीता मैया एकदम घबरा गई कि ये तो लग रहा है कि बहुत गलती हो गई, और ये गलती मुझसे ही हुई है, क्योंकि मैंने ही प्रभु से कहा कि मुझे कोई ऐसा ब्राह्मण चाहिए जिसे मैं पूरे मन से खिलाऊं, और जो खा। शाम हो गई, खिलाते खिलाते भग करके सीता जी गई प्रभु श्री राम के पास। कहीं प्रभु क्षमा कीजिए, इस ब्राह्मण देव का तो पेट भरने का नाम ही नहीं ले रहा है, क्या हो गया है? प्रभु श्री राम ने कहा कि देवी आप नहीं जानती हो, ब्राह्मण के मुख से भगवान ग्रहण करते हैं। जब भी कोई ब्राह्मण भोजन करता है तो उसके मुख से साक्षात नारायण भोजन करते हैं। ऐसे में कभी भी किसी ब्राह्मण का अगर वो खाने पे आ जाए तो कोई पेट नहीं भर सकता है। और आपके मन में अहम आ गया था देवी कि मैं किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहती हूँ, और वो भी अच्छे से, खूब खिलाइए। अब कहती हैं क्षमा करिए प्रभु, मैं समझ गई कि मैं किसी ब्राह्मण का पेट नहीं भर सकती। भगवान कहते हैं ठीक है। भगवान माता जी को एक तुलसी दल देते हैं और कहते हैं ले जा करके अगस्त ऋषि को
पवा दीजिए। जैसे वो एक तुलसी दल अगस्त ऋषि खाते हैं, डकार मारते हैं और कहते हैं पानी। मैया कहते हैं कि क्षमा मुनिवर, 2-4 गागरे में पानी में तो आपका काम चलने वाला नहीं है और मैं समझ गई हूँ कि मैं अब आपको जल पिला नहीं सकती, इसलिए मैं क्षमा मांगती हूँ आपसे। अगस्त ऋषि मुस्कुराते हैं और भगवान श्री राम से कहते हैं कि ये जल उधार रहेगा। याद रखना श्री राम, मैंने आज यहाँ पे सिर्फ भोजन किया है और जल ग्रहण नहीं किया है। भगवान कहते हैं मैं आपको अपने दूसरे अवतार द्वापर युग में जब मैं कृष्ण जन्म बन करके जन्म लूंगा, जल में तब आपको ग्रहण कराऊंगा। और आज जब इंद्र 7 दिनों तक घनघोर वर्षा करते हैं, ज्यों बारिश स्टार्ट होती है, कन्हैया कहते हैं अगस्त ऋषि से कि कहाँ है आप, आइए, आपने भोजन उस समय किया था त्रेता युग में और जल अब इस द्वापर युग में ग्रहण कीजिए। और अगस्त ऋषि आते हैं, मेघ जितनी पानी बरसाते जाते हैं और अगस्त ऋषि उस सारे पानियों का ग्रहण करते जाते हैं, सब पीते जाते हैं। थक जाता है इंद्र, धूल उड़ रही है, पानी का नामो निशान नहीं। घबरा जाता है ऐसे में इंद्र कि क्या हो रहा है, ये जल जा कहाँ रहा है। भाग करके ब्रह्मा जी के पास जाता है और ब्रह्मा जी से कहता है कि ब्रह्मदेव ये क्या हो रहा है, मैं ब्रजमंडल में इतना पानी बरसा रहा हूँ और वहां पे तो धूल उड़ रही है, पानी का नामो निशान तक नहीं है। ब्रह्मदेव कहते हैं तू मूर्ख है, तुझे इतना भी ज्ञान नहीं है कि भगवान नारायण का कृष्ण अवतार हो चुका है और वो ब्रजमंडल में लीला कर रहे हैं और तू उसी ब्रज को बहाने चला है, जाकर के क्षमा मांग ले। इंद्र जब इतनी बात सुनते हैं दौड़ करके आते हैं और भगवान कन्हैया के चरणों में लेट जाते हैं, कहते हैं प्रभु क्षमा क्षमा, त्राहिमाम, क्षमा कर दीजिए, मैं समझ नहीं पाया आपको। कन्हैया कहते हैं ठीक है। भगवान कन्हैया कहते हैं कि इंद्र तू अपने इस लालच का परित्याग कर, ये जो तू घूस खा रहा है लोगों से ना, कि जब लोग तुझे पूजा करेंगे, जब तेरी पूजा चढ़ाएंगे तब तू बारिश करेगा, लोगों के मन से इस डर को निकाल, क्योंकि ये तो तेरा काम है। तू याद रख कि तुझे राजा मैंने बनाया है, तेरी गद्दी की रक्षा मैं करता हूँ और मैं जब चाहूंगा तुझे वहां से निकाल दूंगा। इंद्र क्षमा मांगते हैं और फिर कृष्ण कहते हैं ठीक है, मैंने क्षमा किया, माफ किया, जाओ। तो ये है गोवर्धन पर्वत की कथा। आप लोगों की कथा कैसी लगी हमें कमेंट में राधे राधे लिखकर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।